नीति के कहत है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज व्याख्या दस रहे हैं कि यह परमात्मा विश्व का पालक, जगत का काल, दीना का बंधु, शत्रुओं का नाश करने वाला, जम जल तू रहत है, जम जल रहत है, जोगी जटा धारी तपस्वी और अनेका ब्रह्मचारी भुख प्यास नूं अपने शरीर उपर सहंदे हन। कई प्राणी न्योली कर्म करते हैं, जल बंद अग्नि और हवा नाल संबंधित हवानाद करते हैं और कई बार किन्नी किन्नी देर एक पैर ते खड़े रहते हैं। परंतु इस एक परम पिता परमात्मा अल्लाह खुदा परमेश्वर वाहिगुरु गाड़ दा रहस्य यानी भेद शेष नाल देव दानव कोई नहीं जान सकिया। और वेद और कतेब नीति 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 भाव तोबा तोबा कह के पुकार रहे हैं। संद नंबर 76 विच फरमा रहे ने कि नाचत फिरत मोर बादर करत घोर, दामनी अनेक भाव करे होई करत है। चंद्रमा ते शीतलता ना सूरज ते तपत तेज, इंद्र सोना राजा भाव भूमि को करत है। शिव के तपस्वी आद ब्रह्मा से वेदचारी, सनत कुमार सी तपस्या नाम अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन, सदा जुगन की चाकरी फराए ही फिरत है। देखो साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सारे जीवां दी जो जिस तरह जीव अपना कर्म निभा रहे हैं, सारे बारे खोल के खुलासा करके दस रहे हैं कि बदल होए होण तां मोर सदा बहुत ही नचदे हैं। और बिजली दी अपनी चमक दे नाल अनेकां भावां दा प्रदर्शन करदी है। बिजली भी अपनी चमक दे नाल अनेकां भाव दिखाती है। आप देख रहे हो जब बिजली चमकती है। चंद्रमा तू अदेख कोई शीतल ना है, और सूरज तू अदेख कोई तेजवान ना है, और इंद्र देवता दे समान मेघ रूप होके जल भरने बरसाने समान कोई नहीं है। कदे मनेगा शिव दे समान कोई तपस्वी नहीं होया। शिव की समाधि लगी हुई है, ओम दा उच्चारण हो रहा। शिव दे समान कोई तपस्वी नहीं होया, और ब्रह्मा दे समान कोई वेद पाठी नहीं है, और सनत कुमार वर्गा भी कोई तपस्वी नहीं है। परंतु ये सब ज्ञान विहीन प्राणी काल चक्र दे वस विच सदा जुगा जुगा तो चक्कर कटी जा रहे हैं। परंतु ये सब ज्ञान विहीन प्राणी काल चक्र दे वस विच सदा जुगा जुगा तो चक्कर कटी जा रहे हैं, और नाल ही नाल घूमते फिरदे हैं, आई जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं। तो सन नंबर 77 विच साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे ने कि एक शिव भवे एक गए एक फिर भये। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु कहते, वेद और पुराण कहते, स्मृतियां समूहन के हुए बताए हैं। संधि मदार कहते, मनंदी मदार कहते, अश्विनी कुमार कहते, अंसा अवतार कहते, काल बस तय है। पीर और पैगंबर कहते, गणे ना परत एते, भूम ही ते हुई के फिर भूम ही मिले है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सन नंबर 77 विच अकाल उस्तत बाणी दे सन नंबर 77 विच व्याख्या विच फरमा रहे हैं कि शिव होए वो भी गए, शिव आए तो शिव भी गए, एक फेर होए वो भी गए, लेकिन कोई भी इस संसार ते नहीं रुकया। इसी तरह राम जी और कृष्ण जी ने भी अनेका ही अवतार लिया। किन्ने ही ब्रह्मा विष्णु वेद पुराण और स्मृतियां
ਦੇ ਸਮੂਹ ਹੋ ਕੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਨੰਦ अचल पर्वत वर्गे और किन्ने ही यशमी कुमार हुए हैं और किन्ने ही पीर पैगंबर इस धरती ते पैदा हुए हैं और अंत विच इस धरती विच ही मिलके खत्म हो गए हैं। 78 विच कह रहे हैं, जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी, छत्र ही की सैया कई कोस ले चलत है, बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश, बड़े बड़े राजन के धर्म को गलत है। मानसो में ही को दिलीप जैसे सत्रधारी, बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है, दारा से दलीसर दुर्योधन से मानधारी, भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सहज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगियां वाले दो जहान वाली सरबंस स्वामी देखो अपनी बाणी दे विच किस तरह क्लैरिटी कर रहे हैं। इस समय विच फरमा रहे ने कि बड़े बड़े योद्धियां और भोग करने वालियां दी गाथा भी इसी तरह दी है। कह रहे हैं कि अनेकां बहुत बड़े बड़े योगी जति ब्रह्मचारी और सम्राट हुए हैं जो कई कई कोहां तक छत्र दी छाया विच चल के अपना वैभव प्रगट करते सन। दूसरी लाइन कह रहे कि अजिहे सम्राट बड़े बड़े राजियां दी भूमि भाव जमीन जायदाद नूं हड़प कर जांदे सन और उन्हां दे गर्व नूं चकनाचूर कर दिंदे सन। तीसरी लाइन विच कह रहे कि मान सत्कार नाल भरपूर महीपति और महाराजा दलीप वर्गे छत्रधारी होए हैं, जिन्होंने अपने अपने बहुबल ते बहुत ज्यादा गर्व सी। दारा सको वर्गे दलीश्वर और दुर्योधन वर्गे अभिमानी इस धरती ते भोगां नूं भोगदे होए अंत विच ये सारे दे सारे इस धरती विच ही मिल गए हैं। सो साहिब कमाल साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अगले शब्द विच फरमा रहे हैं कि नाच्योई करत मोर दादरत करत सोर, सदा कन घोर कन करियोई करत है, एक पाई ठाडे सदा बन में रहत बृष, फूंक फूंक पाव परम सारवांग तरत है। पान अनेक युग एक ठौर बास करे, कांग और चील देश देश विचरत है, ज्ञान के विहीन महादान में ना पूजे लीन, ज्ञान के विहीन महादान में ना हुजे लीन, भावना विहीन दीन कैसे कह तरत है। सहज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज शब्द नंबर 81 फरमा रहे हैं कि सहज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 10वें पातशाही अपनी बाणी विच जीव नूं मोर वृक्षां ज्ञानियां पत्थरां कांगा झील दा दृष्टांत दस के समझा रहे हैं कि जिस तरह मोर सदा नचदा ही नचदा है, दादर भाव मेंढक सदा सदा शोर करा करता है और बादल सदा गरजदे हैं। वृक्ष भाव दरख्त सदा वनां दे विच एक पैर ते ही खड़े रहिंदे हन और जैन धर्म नूं मनण वाले सदा फूक फूक के धरती ते पैर रखते हैं। पत्थर जुगां जुगां तक एक ही स्थान ते टिके रहंदे हैं, भाव पे रहंदे हैं और कांग भाव कां और झीला सदा देश विदेश भ्रमण करते रहंदे हैं। परंतु इन्हां सब कर्मां दे बावजूद ज्ञान विहीन जीव किस तरह इस संसार रूपी भावसागर में पार कर सकते हैं। जैसे एक सवांगी शब्द नंबर 82 दस रहे हैं कि जैसे एक सवांगी कहूं जोगिया बैरागी बने, कब हूं संन्यास भेष बन के दिखावी, कहूं पौन हारी कहूं बैठ लाए तारी, कहूं लोभ की कुमारी सो अनेक गुण गावे, कहूं ब्रह्मचारी कहूं हाथ पै लगावे बारी, कहूं दंड धारी होए के लोगन परमावे,
कामना अधीन तरियो नाचत है नाचन को सो कामना अधीन तरियो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावे। साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 10वीं पातशाही फरमा रहे हैं कि जिस तरह एक स्वांगी भाव बहु रूपिया जीव कदे जोगी कदे विरागी कदे सन्यासी बन जाता है और कदे कदे केवल पवन नूं अपना आहार दसदा है और किते किते ध्यान मगन होण दा ढोंग रचदा है और किते धन दे लालच विच अनेक प्रकार दे ढोंग रच के लोकां नूं भरमाउंदा है। किते ब्रह्मचारी बन के किते हत्थ विच कौंडल पकड़ के किते दंड धारण करके लोकां नूं भरम विच पाउंदा फिरदा है। परंतु कामना दे अधीन होके नाच करन वाला जीव ज्ञान विहीन बनिया रह के किस तरह ब्रह्म लोक नूं प्राप्त कर सकता है। भाव मोक्ष की प्राप्ति लिबरेशन की प्राप्ति किवें कर सकता है। को ब्यो मुंडिया सन्यासी कोई जोगी बेहो कोई ब्रह्मचारी कोई जति अनमान बो हिंदू तुर्क को राफदी इमाम साफी हिंदू तुर्क को राफदी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान को करता करीम सोई राज करीम होई दूसरों का भेद कोई भूल बर्म मानबो एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव एक ही स्वरूप सबे एक जोत मानबो। इस संद विच देखो साहिबा ने समुची मानवता नूं की मैसेज दिता है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पातशाह कह रहे हैं कि संसार विच अपनी अपनी रुचि दे अनुसार कोई सन्यासी कोई मुंडिया कोई जोगी और कोई यति और कोई ब्रह्मचारी बन गया है ते कोई हिंदू तुर्की राफजी या इमाम साफी कहलांदा है। परंतु सबना दी एक जात है मतलब सब मानवता दे अंग हन सब एक इंसान की तरह हन सब इंसान ही तां हन। इन्हां सबना दे लई परमात्मा तां एक ही है परमात्मा तां एक ही है। कोई इसनूं करता कहंदा है कोई करीम कोई रोजी रोटी देने वाला और कोई इसनूं रहम करने वाला कृपालू कहंदा है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे हैं कि इन्हां विच कोई भी भेद नहीं है और भरमा नाल भी सानू भेद नहीं मनना चाहिए। एक प्रभु परमेश्वर निराकार निरंकार की सेवा करना ही साडा फर्ज है और यह एक ही सबना दा गुरुदेव है और इसका एक ही स्वरूप ज्योति रूप सबना विच सुभायमान हो रहा है। देखो इत्थे क्लैरिटी देती बिल्कुल आके फिर कि ये ज्योति स्वरूप है और इसका एक ही स्वरूप है और ये ज्योति स्वरूप है और ज्योति स्वरूप होके सबना विच सुभायमान हो रहा है। देरा मसीत सोई पूजा और नवाज होई मन सबे एक पे अनेक को परमाऊ है। देवता देव यक्ष गंधर्व तुर्क देवता अदेव यक्ष गंधर्व तुर्क हिंदू न्यारे न्यारे देसन के बेसन को बरमाऊ है। एके नान एके कान एके दे एके बान खाक बाद आत्मो आग को लाऊ है। अल्लाह वेक सोई प्राण ओ कुरान होई एक ही स्वरूप सबे एक ही बनाऊ है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज संग नंबर 86 विच फरमा रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद विच पूजा और नमाज विच ठीक ठीक उसी तरह कोई अंतर नहीं है। जिमें मनुखता दे दृष्टिकोण नाल इकट्ठे होने भी अलग अलग दिखाई
ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਯਕਸ਼ ਗੰਧਰਵ ਤੁਰਕ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਕੇਵਲ ਆਲਾ